समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। वहीं पीडीए कार्ड के जरिए उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से टिकट दे सकती है। वहीं लालजी वर्मा की बेटी को भी टिकट देने की तैयारी चल रही है। लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को कटेहरी सीट से टिकट मिल सकता है। वहीं अमरनाथ मौर्य को एसपी फूलपुर से प्रत्याशी बना सकती है पार्टी। मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप को टिकट मिल सकता है। उधर कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अलाउद्दीन अयूब जुड़ गए हैं संवाददाता लखनऊ से। अलाउद्दीन, किस तरह की तैयारी पार्टी में देखी जा रही है और क्या उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीट शेयरिंग होगी? और साथ ही ये भी बताएगा कि अगर सीट शेयरिंग की संभावना बन रही है तो कौन कौन सी सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है? ये साफ तौर से, क्योंकि जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आया उसके बाद इंडिया गठबंधन के दोनों अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दोनों में उत्साह है। तो ऐसे बाई इलेक्शंस को लेकर के जिसका नोटिफिकेशन कुछ दिनों में जारी होने वाला है, उसको लेकर के एक बात तय हुई है कि जो सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी उसमें समाजवादी पार्टी ही अपना हक जमाएगी। और खास तौर से उनके परिवार के सदस्य, यानी कि जिस तरह से मिल्कीपुर से खुद अवधेश प्रसाद विधायक रहे तो वहां से उनके बेटे की किस्मत आजमाई जा सकती है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें कटहरी की, तो वहां से उनकी लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही कोशिशें की जा रही है कि पीडीए के फार्मूले को समाजवादी ना छोड़े। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, ये बात चल रही है कि 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस को भी मौका दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से 37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बाकी जो है सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है, तो ये गठबंधन इस बाई इलेक्शन में भी जारी रहेगा। और पार्टी सूत्रों ने साफ तौर से इस बात को कहा है कि इस बाई इलेक्शन को सीरियसली इसलिए ले जाने की जरूरत है क्योंकि पार्टी में पीडीए के फार्मूले के बाद एक उत्साह देखा जा रहा है। तो सबसे अहम और खास बात यह है कि क्या कांग्रेस को इस पूरे अलायंस के दौरान क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। तो अभी जो खबरें आ रही हैं लगातार कि उसमें कांग्रेस को उसकी हिस्सेदारी दी जाएगी। आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश में 4 विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, जिनमें से एक सीट यानी लखनऊ पूर्व की सीट जो कि समाजवादी पार्टी ने इससे पहले लड़ी थी, बाई इलेक्शन में अपना फर्ज निभाते हुए अलायंस का सीट दी गई थी कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस वहां दूसरे नंबर पर रही थी, बाकी 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी लोकसभा इलेक्शन के साथ जो चुनाव हुए थे। तो ऐसे में इसमें भी एक तो पीडीए फार्मूला रखा जाएगा, दूसरा कांग्रेस को भी उसके हक देने की बात कही जाती है। तो जिस पीडीए पर लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाती हुई नजर आ रही थी, एक बार फिर से वही फॉर्मूला अपनाते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।